नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। हम आए गुजरात में जैसर के पास पालीताना के पास आए। पालीताना के बाद जैसर तहसील, हाँ, ये भावनगर में लगता है। भावनगर जिला। आपका परिचय दीजिए। फार्मर है। मेरा नाम जोलिया वडाभाई जगाभाई। हाँ, मेरा गांव सनाला, डिस्ट्रिक्ट भावनगर। डिस्ट्रिक्ट भावनगर, तहसील जैसा लगता है। हाँ तहसील जैसर। जी सर। कितना प्लॉट है आपका? ये प्लॉट है 1 एकड़ के आगे 3 बीघा। 3 बीघा। हाँ। अच्छा, बहुत ही शानदार प्लॉट बना है, एकदम मैनेजमेंट बढ़िया। जबरदस्त है। कयो मतलब कौन सा ग्राफ है ये हाँ लाइन ये- से लाइन 5.5 5.5 से 5.5 मतलब लाइन से लाइन भी 5.5 हाँ। रोपा से रोपा हाँ, 5.5 5.5। डबल ड्रिप। जमीन आप वो भैया देखो ना, हम्म। जमीन की तो बात ही अलग ये है। जमीन बात है, प्राकृतिक मस्त। खेती है, बहुत इसमें कोई बढ़िया। केमिकल नहीं। क्या बात है। कोई केमिकल नहीं, गाय आधारित। अच्छा। बढ़िया है। आपकी मिट्टी जबरदस्त है, सपोर्टेबल है। मेरे ये 5 वर्ष हुआ है हाँ ये खेती करने के। अच्छा, मैं अभी तक किसी डीएपी यूरिया कुछ भी नहीं डाला इसमें। कुछ भी नहीं डाला है। अच्छी बात है ना। हम्म। लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको, देखो आप एक बार उसका केला अभी लगाया, हाँ। उसका दूसरा कब रखोगे? कब ये वो तो नहीं रखते हैं। नहीं, वही हमें किसानों में वही सबसे ज्यादा दिक्कत है। वो क्या है, आप मैं आपको बुरा मत लगना, मैं कहना चाहूंगा हम खेती क्यों करते हैं? कि एक बार रोपो और बार बार नहीं, इसके मेरा कहने का मतलब, पूछने का मतलब है खेती हम क्यों करते हैं? इसमें से ज्यादा मुनाफा लेने के लिए। मतलब हम पैसा कमाने के लिए कमाना। कर रहे हैं ना, किसी को दिखावे के लिए तो कर नहीं रहे। मतलब किस विधि पे हमें ज्यादा पैसा मिले उसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी आपने प्राकृतिक खेती क्यों अपनाई? मतलब अपना खर्चा कम खर्चा हो कम इसलिए हुआ किया ना। इसलिए। उसमें भी हम खर्चा कम कर सकते हैं। आपने अभी बोला कि हम 5.5 बाय 5.5 पर केला अगर लगा रहे हैं तो उसमें रटून आप ले ही नहीं सकते। हाँ, नहीं दे सकते। हाँ, तो आपने बोला हम रखते नहीं है। हाँ। रखते नहीं मतलब हम ले नहीं सकते इसलिए नहीं रखते। अगर दूसरा अच्छा आएगा ही नहीं तो अब व्यापारी वो केला पकड़ेगा ही नहीं। मेरा बीजा भी प्लॉट है 3 3 एकड़ का, इसमें मैं रखा था। वो बहुत ज्यादा लूम नहीं, वो 20 किलो की ही हुई। नहीं, 20 किलो से कोई मतलब नहीं, क्वालिटी चाहिए। बाजार को समझो कि आपका ये बंच है, कम से कम ये ऐसी क्वालिटी नहीं हुई इसमें। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अभी ये बंच है। हाँ, अभी ये समझो कि बंच है। मार्केट को ये मालूम नहीं, उसमें एक पंजा अलग कर दिया। मार्केट को वो मालूम नहीं 50 किलो का बंच है हाँ। या 10 किलो वाला बंच में से ये पंजा है, मालूम नहीं। क्वालिटी मतलब होनी उसको चाहिए। क्वालिटी चाहिए। अगर आपने बोला 20 किलो के आया, उससे मतलब नहीं, क्वालिटी क्या आई उससे मतलब। अगर आप 5.5 बाय 5.5 पे केला लगा रहे हैं, उसमें हमने रटून रखा तो उसमें कभी क्वालिटी नहीं आएगी। बंच छोटा आया वो तो अलग बात है, क्वालिटी भी नहीं आएगी। क्वालिटी नहीं आए तो बाजार में बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, आपको पैसा कम मिलेगा। फिर हमें दिखेगा यार रटून रखना गलत है, गंदा चीज़ है। ऐसा नहीं है। अगर हमने ग्राफ सही लिया, उसको प्रॉपर जगह दी, तो हम रटून कंटिन्यू उसको चला सकते हैं। और इससे भी बड़ा बंच हम उसमें भी निकाल सकते हैं, रटून में। हाँ, ये पहला अगर हमने ये आपको देख रहा है ना, कम से कम 40 किलो होगा। 40 किलो। हाँ, तो उसमें हम 45 किलो रटून में ले सकते हैं। दूसरा आया उससे। हाँ, दूसरा रिटर्न रखते हो, इसमें लेने के बाद कितने महीने होते हैं? मतलब हमने ग्राफ सही उसमें तो रख ही नहीं सकते। उसमें नहीं, ठीक है। पहले अगर हमने ग्राफ बढ़ा लिया, लाइन से लाइन अगर 5 रखी है, पौधे से पौधे की दूरी कम से कम मतलब 6-7 7, 8 या 9 फुट रखी है। 9 हो तो बेस्ट, एकदम बढ़िया है। 9 फुट। अगर 7 भी रखी है तो हम और 9 फुट और ऐसी दूरी कितनी रखनी चाहिए? 5 फीट 5 फीट। ऐसा ही ऐसे ही। लेकिन ये 5.5 है, 5 पर थोड़ी कम करनी है, कम करनी है। और इसमें क्या करना है, समझो कि हम जो खड़े हैं उसमें लेवल होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ नाली बनानी है। हाँ। यहाँ बीच में नाली इसमें बनानी नाली, है। वो और- बेड। हाँ, उसमें भी नाली बनानी है। वो बेड हमें नहीं बनाना है। वो अगर अपने- यहाँ नाली खींच दी, यहाँ एक नाली खींची तो वो बेड का शेप आ जाता है। बेड हमें बनाना बनाना नहीं है, दिखता है बेड जैसा। बेड जैसा वो मैंने कमरेज में देखा था ये। हाँ जी, राइट। ऐसा देखा था। तो उसमें अगर उसमें हम क्या होगा, उसमें हम नली नहीं, उसमें क्या है, अभी आपने डबल ड्रिप उसमें की है ना, हाँ। उसमें हम करेंगे सिंगल ड्रिप ही आएगी। सिंगल। हाँ, उसमें ड्रिप नहीं आएगी, वो पूरा खाली रहेगा और उसमें नाली रहेगी। ये जो भी कचरा है उठा के इसमें कर दो, नाली में डाल देना।
उसमें एक ही नाली जगह, में नहीं। एक ही पट्टे में डालना है। ये जहाँ ड्रिप है वहाँ डालनी है। अगर हमारा ग्राफ सही है तो समझो कि हम उसको 5 महीने के बाद उसका रटून रख सकते हैं। 5 महीने के बाद हाँ, अगर ग्राफ सही है तो इसमें नहीं रख सकते। इसमें तो हाँ, ग्राफ हमारा 7, 8 या 9 है, 9 है तो बहुत ही अच्छी चीज है, तो कंटिन्यू हम सालों तक उसको चला सकते चला हैं। सकते हैं। तो फिर उसको यहाँ हमें रटून रखना है। 5 महीना होने के बाद उसका तना 25 इंच का हो जाए, 25 पत्तियां निकल जाए, तो फिर उसका रटून हमें रखना है छठे महीने में। हाँ, वो कटिंग होगा तब उसकी हाइट कम से कम 5-6 फीट की हो जाएगी। फिर वो जिसका उसका कटिंग करेंगे उसकी हाइट कम से कम 7 से 8 फीट चली जाएगी। फिर उसका तना भी 25 इंच का हो जाएगा और उसका फिर रटून रखेंगे। उसका कटिंग होगा और इसका रिटर्न रखें। हाँ, वो भी इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसका भी हम रटून रख देंगे उसी टाइम। इस रिटर्न रखने का कौन सा रखना चाहिए, कितनी दूरी पे? यानी कि 25 पहले जो सर्कल आती है, या कभी क्या 2 महीने के बाद भी कई रटून दिखते हैं, 3 महीने में दिखते हैं, तो लेकिन 120 दिन के अंदर जो भी आपके पास रटून उसमें आया है उसको काटना है और ड्रिल कर देना है। 25 मतलब 100 से 110 दिन के बाद हमें उसको ड्रिल नहीं करना है। अगर ड्रिल किया तो उसमें क्या है, फंगस आती है, वो गिरता है। तो फिर हमें क्या करना, उसको रोकना है, इसको काट के उसमें टोचा लगाना है। समझो कि ऐसे वो ये रटून है, उसको हमें यहाँ से काटना है। काटने के बाद उसको टोचा लगाना है। टोचा लगाने के बाद उसमें यूरिया भर देना है। हाँ, तो ये रुक जाएगा। कभी क्या होता है, ज्यादातर तो वो सूखे जाते हैं, अगर नहीं सूखे तो वो रुकेगा, कम से कम 2 से 3 महीना रुक जाएगा। तो हमारा जो हमने दूसरा आएगा उसको फिर हमें रखना है, वही रखना है। उसको ऐसे बड़ा होने दो, फिर उसका वो कटिंग होगा, वो खड़ा है और तीसरा उधर आएगा, तो हम कंटिन्यू ले सकते हैं। मतलब इस कंडीशन में नहीं ले सकते, हमारा उसमें खर्चा बढ़ता है। समझो कि इतना बड़ा लुंगर हमने अच्छे से लिया है, अगर हम वही कंटिन्यू करते तो फिर बहुत ही कम खर्चे में हमने रटून ले सकते। 17-18 महीने में 2 सीजन ले लेंगे आराम से। 18 महीने में 2 सीजन आ जाएगा। मतलब हर 6 से 7 महीने में कटिंग हमारी चलती ही रहेगी, जब तक हम चलाना चाहे। मतलब 5x9 पर हम गए, आपके तो पास में डैम भी है, डैम है, बहुत ही अच्छा, नजदीक में ही है, पानी भी भरपूर है। जमीन तो आप देखो यार, बहुत जबरदस्त। इतना अभी बारिश हुई है, इतना गीला, फिर हम रख रहे हैं तो कुछ भी मिट्टी चिटकती नहीं है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है। मतलब ये ऑर्गेनिक में भी होना, मतलब मिट्टी ने सपोर्ट बहुत करता है। तो मिट्टी की सपोर्ट इसलिए तो पानी भी जबरदस्त है। सही हमने पानी पिया, समझने नहीं आरओ का है कि नेचुरल है, जबरदस्त पानी है। ये पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब एक बार निकालना खर्चा कितना होता है, अभी अगली बार आप उसको पूरा गिरा दिया तो आप जब भी निकालोगे 1 एकड़ में कम से कम 30,000 रुपया हमारा जाएगा। फिर उसको तैयार करना, 3 महीने उसको रुकवाना, फिर लगाना, फिर से हमारा खर्चा, मतलब वो तो होता है। मस्त रहो, कभी हम छूटे ही नहीं रहेंगे और चलता ही रहेगा, हमारा खर्चा बढ़ता ही रहेगा। हम कितना भी उत्पादन ले, हमने रटू रख दिया, इसमें काट दिया, तो इसका क्या करें बाद में? वो ऐसे ही खड़े रहना चाहिए कि काट देना चाहिए? हाँ, उसमें क्या है, अगर हमें रटून रखना है तो ऊपर की आपने 2-3 पत्तियां छोड़ी है ना, एकदम सही है, इतनी छोड़ देनी है, तो अपने आप वो सूखेगा। तो जो भी उसके पास स्टोरेज है ना, भोजन, उसको बच्चे को देगा पूरा। जैसे हम होते हैं अपने बच्चे को, जो भी हमारी मिलकत है हम बच्चे को देके जाते हैं ना, बस वैसे ही होता है, वैसे ही पूरा देता है। इसमें हमारा मतलब खाद का खर्चा वही बच जाता है। इतना बड़ा तो हो गया है, वो रिटर्न कर रहा है, तो उसका इससे भी ज्यादा पेंदा बनेगा, मतलब उसका तना इससे भी ज्यादा बनेगा। जितना तना बड़ा, हाइट अच्छी, इतना बंच बड़ा। बट तीसरा हम रख दिया, मतलब एक ही खर्चे में हमने एक तो उछेड़ दिया और दूसरा भी चल रहा है, मतलब कम खर्चा। कम खर्चे में 6-7 महीने में, अगर 6 से 7 महीने में अगर इस विधि पे गए तो हम कंटिन्यू लगातार केले उसमें ले सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में, मतलब ना के बराबर। आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो कुछ भी खर्चा ही नहीं है, फिर केले ही लेना है हमें। ये निकालने का 25,000 खर्चा, फिर लगाने का 50,000 खर्चा, लगाने का 50,000 खर्चा, 75 खर्चे तो ऐसे ही हमारा बच गया पूरा 1 एकड़ से। मतलब हमें तो प्रॉफिट ही है ना पूरा। उसमें ग्राफ मायने रखता है, मेन लगता है ग्राफ।
और नाली पाली, नाली क्यों एयर एक कटर एकड़ में दूसरा लगा है वो छोटा है। वो भी देखते हैं। चलो बाकी आपको एक और काम करना है, तो बंच मैनेजमेंट करना जरूरी है। बंच मैनेजमेंट करना जरूरी। अभी देखो अब 5-5 में लगा है, तो यहाँ वो किरण भाई यहाँ पूरा ऊपर धूप है, सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं, अच्छे है, फिर भी यहाँ दो तो पूरा अंधेरा है, अंधेरा है। पूरा अंधेरा है। तो आप देखो यहाँ ऊपर तक के पत्ते सूख गए हैं। हाँ, आप देखो कहीं पर भी यहाँ पत्ते सूख गए। अगर हम 5 महीने के 9 पे ग्राफ पर जाते ना, तो अभी एक बंच करता ना, फिर भी यहाँ तक पत्ते हरे होते हैं। जितने हरे पत्ते ज्यादा इतना उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा होता है, इसके वो फल की भराई भी बड़ी होती है। तो अभी आप देख रहे हो उसमें क्या है और क्या है, जितना तना बड़ा मतलब उसका चौथाई भाग देके हमें उसके पंजे छोड़ने हैं। ये आपने जो पंजे छोड़े ना, अभी मैं आपको ऐसे ही बताऊं ना, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से 14 आपने पंजे छोड़े हैं, 14 पंजे छोड़े हैं। अगर उसमें आपने 10 से पंजे छोड़े होते ना, उसी टाइम एकदम सही से आपने बंच मैनेजमेंट किया होता ना, तो ये जो नीचे के पंजे के जो अभी व्यापारी फेंक देगा, फेंक देते हैं, फेंक देगा, वो हमारा वजन ऊपर में चला जाता है। और वजन तो अभी जो आएगा वही वजन आएगा, लेकिन क्वालिटी लंबी बनेगी। तो फिर व्यापारी तो वो ज्यादा पैसा देगा। अगर उसका 10 दे रहा है तो उसका 12 से 13 देगा, हमारा फायदा ही है। और ये अभी देखो किरण भैया, यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा नजदीक से देखो, उसमें मच्छर ने कितने छेद कर दिए। देखो यहाँ है ना, यहाँ हाथ घुमाओ, एक काले 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 धब्बे कर दिए ना, वो सकिन पेस्ट है। इसके लिए क्या करो, ये हमारे खेत में मतलब नहीं होना चाहिए, हाँ ये नहीं होना चाहिए। अगर ये केला लेके नहीं जाएगा व्यापारी, ऐसे ही फेंक देगा, या दूर से देख के ही वो बोलेगा हमारे केला नहीं चाहिए, और केला लेके जाएगा तो आधा ही भाव देगा, आधा ही देगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा ही, वो हमारी गलती है ना, हमारी गलती, व्यापारी की कोई गलती नहीं है। उसमें क्या करना है, जैसे हम ऊपर से भुट्टा नीचे आ रहा है, जैसे ऐसे देखो, समझो क्या, ऊपर से यहाँ से कमल निकला और यू टर्न लेके नीचे आया बस, और पहले पंखुड़िया खोल रहा है और इसमें केला दिख रहा है, ऐसा देखने के सामने है वो आ रहा है ना। चलो मैं उसके उधर बताता हूँ। देखो किरण भाई, यहाँ हूँ, ये देखो, ये है ना, अभी आधा खुल गया है, तो ये आधा खुला। इसके पहले जैसे हमें पहला पंजा देखना शुरू हुआ, उसी टाइम ऊपर है, नीचे बस यू टर्न लिया है नीचे, और वो पहले पंखुड़ी खोली है और नीचे केला देखना शुरू है, उसी टाइम एक स्प्रे होना चाहिए, एक स्प्रे होना चाहिए, वीएम स्प्रे, मिट्टी वाला स्प्रे, और कुछ नहीं। हमें कहीं दुकान से कुछ लाने की जरूरत नहीं, जहर लाने की जरूरत नहीं है। मिट्टी वाला जो स्प्रे है हर तरह का इलाज है। वो मिट्टी से, बस मिट्टी एक थोड़े अलग तरीके से लेने हैं। आपने जही जंगल जैसी कोई जगह हो, आपने खेत में कोई जंगल जैसी तो जगह हो ना, कभी खेड़खाड़ ना किया हो, कभी यूरिया डीपी ना गया हो, ऐसी जगह पे 5 से 6 फीट गहरा खड्डा करना है, और ऊपर से नीचे तक की 20 किलो मिट्टी उसमें से निकालनी है। 20 किलो मिट्टी निकालने के बाद आपको 200 लीटर जो पानी का बुरा बेलर आता है ना, उसमें डालना है। उसके साथ में 200 ग्राम वाइसोनेमेटा डालना है। यानी कि हमें बंच पर स्प्रे कर रहे हैं तो हमें 20 किलो मिट्टी नहीं लेनी है, 10 किलो, सिर्फ 5 किलो ही मिट्टी लेनी है। ऊपर से नीचे तक की 5 किलो ही मिट्टी लेनी है, और 200 ग्राम वाइसोनेमेटा डालना है। इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से हिलाना है, 24 घंटा उसको छोड़ देना है। बाद में इसका उपयोग, बाद में दूसरे दिन 24 घंटे या दूसरे दिन 24 या 36 घंटे के बाद उसको फिर से हिलाना है अच्छे से। हिलाने के बाद जैसे थोड़ी देर उसको रह देना है, तो क्या होगा, बड़े बड़े कंकड़ या जो भी है वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर ऊपर के जो मिट्टी क्लाई वाला जो पानी है ना, उसको डबल कपड़े से छानना है। फिर उसके ऊपर अच्छे से हमें स्प्रे करना है, स्प्रे ऐसे करना है, नहलाया वैसे जैसे स्प्रे कर देना है। हाँ, फिर एग्जैक्ट 7 दिन के बाद पंप में डाल के ऐसे करें, बस ऐसे स्प्रे कर देना है, अच्छे से स्प्रे करना है। फिर 7 दिन के बाद में उसको इस तरफ का खुल जाए, 7 दिन होगा तो इतना आधा खुल जाएगा, फिर उसको स्प्रे करना है। फिर अगले 7 दिन में पूरा खुल जाएगा, पूरा खुल जाए, तभी स्प्रे करना है। उसका बंच मैनेजमेंट करना, उसका पेंदा मापना है, जिसका जितना पेंदा मतलब 36 इंच का आया तो हमें 9 पंजे रखने, चौथा भाग ही रखना है, ज्यादा रखने के। अगर 9 पंजे रखे, और नीचे का क्या, उसके 10वें जो पंजे उसमें 1 केला छोड़ना है, 11वें में 1 केला छोड़ना है। फिर उसका डंडा कम से कम 9 इंच लंबा होने देना है।
फिर उसकी पोटली या गोबर वाली बांध सको तो अच्छी बात है, नहीं बांधो तो भी कोई नहीं, फिर उसको स्प्रे करके छोड़ देना है बस। तो एक भी दाग धब्बा उसके ऊपर आएगा नहीं। सकिन पेस्ट जहाँ मिट्टी का स्प्रे गया वहाँ सकिन पेस्ट बैठता नहीं है, कुछ खराब नहीं करता। तो ये जो आपने बताया ना काले काले स्पॉट बिल्कुल नहीं होंगे। बस यही प्रक्रिया करो। ये भी जैसा ये खुल गया। हाँ ये पीछे वाला ये जैसे खुल गया तो उसको भी बंच मैनेजमेंट करना है। आप देखो 2 छोड़े तो बंच देखो उसमें क्या होता है, कितना तना बड़ा है लेकिन फिर भी उसका फल बहुत छोटा है। छोटा है। इसका कारण अलग है, आसपास की धूप आ गई ना, धूप आ गई, मतलब आसपास धूप नहीं, उसको वो पहले छोटा 2 था तो जल्दी उसकी बढ़वार नहीं हुई, तो उसकी छाई उसके ऊपर आई ना तो जल्दी जल्दी उसने फल दे दिया, जल्दी जल्दी दिया तो बहुत ही कमजोर दिया। मतलब पास पास में इसलिए ये हुआ, जो पीछे रहा उसका कमजोर ही आएगा, साथ में पहला है उसका बड़ा बंच आएगा। पास पास में अगर हम 9 पर है तो उसको चाहे पीछे हो या आगे हो प्रॉपर उसको धूप मिलती है तो धीरे से चलता है, पैंदा बना के चलता है और फल भी अच्छा ही देता है। तो हमें एक काम करना है, मिट्टी वाला स्प्रे बंच मैनेजमेंट ऐसा करना है। अगर अभी से हमने उसका पंजे कम कर दिए, ये पूरा रखने से जो वेट आता है ना उतना हमने कम किया तो भी वेट आएगा, इतना ही आएगा। ऊपर में जाएगा ना वो लंबा बनेगा, केला लंबा और छोटा बराबर होगा तो फिर वेट तो इतना ही। हमें तो वजन से मतलब है, क्वालिटी से मतलब है। तो इसमें जब कम रखो क्वालिटी अच्छी बनती है ना, आपको मालूम होगा। ये तो मालूम है, मैंने बहुत देखा है। लेकिन आप करते क्यों नहीं? तो देखा है तो ऐसा है कि यहाँ तो ये करने के बाद मैंने देखा। अच्छा, अभी मैंने जब बोया है ना, बोने के बाद में कामरेज आया था, वहाँ मैंने सब आप आए दिन कामरेज तो अच्छा पूनम जी का वो था ना फंक्शन, इसमें आया था। बहुत अच्छा। लेकिन अगली बार जो लगा है उसमें तो आप लगा दिया है तो फेरफार नहीं कर सकते ना, उसमें भी देखते हैं क्या अच्छा सुझाव हो सकता है ना। बहुत अच्छा, अगर ऐसी मिट्टी ऐसी अगर हो तो बहुत ही बड़ा अच्छा केला है, बहुत। ये भी प्लॉट अच्छा बना है, लेकिन और गाइडलाइन होती है ना, इससे भी बेटर प्लॉट बनता है। साइज चाहिए साइज में, और एकदम क्लीन क्वालिटी बन चाहिए। व्यापारी को क्वालिटी चाहिए। हमारे फील्ड में 50 किलो का पंजा आया, उसको कोई लेना देना नहीं है, या 5 किलो का आया, उसको क्वालिटी से मतलब है। और हम किसान कैसे खर्च कम करें, अगर रटून पे रटून लिया तो बहुत ही कम खर्च होता ही नहीं है ना, रटून में होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसान भाइयों, हम थे गुजरात में जैसर जिला भावनगर, यहाँ के किसान थे जिन्होंने प्राकृतिक तरीके से खेती की है और केले का उत्पादन लिया है। थोड़ा अगर अच्छी गाइडलाइन मिलती, उन्हें प्रॉपर तरीके से करते तो इससे भी अच्छा बंच मैनेजमेंट और उनको उत्पादन मिलता। तो जुड़े रहे किसान पाठशाला से। मैं किरण किसान, नमस्ते, धन्यवाद।